नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स पर। एथिक्स में एक टॉपिक है, उसी के से जुड़ा हुआ है, जिसमें सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत दिए गए हैं और ये जो सिद्धांत है वो नैतिकताओं से जुड़े हुए हैं। इसको देने वाले जो हैं वो हैं नोलन। इनकी समिति की एक रिपोर्ट आई थी, उसी के थ्रू हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन होता गया है। संक्षिप्त में ये जो रिपोर्ट आई थी कुछ इस प्रकार है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हो तो दफ्तर यानी कि सत्यनिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा सकती है, ये बता रहे हैं आपको। दफ्तर के आसीन कोई भी व्यक्ति हम इसको थोड़ा बाद में चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं बेसिकली पूरा रिपोर्ट क्या थी। जो कमेटी ने प्रधानमंत्री के अनुरोध पर 6 माह तक ब्रिटिश में ही सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों के बारे में जांच की। इस सारांश में सांसद, मंत्री, सिविल सेवक, अर्ध स्वायत्त, गैर सरकारी और NHS निकायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि सबको इन्होंने कवर किया जो है इस जो इनकी जांच कमेटी थी। और इन्होंने एक फिर सिद्धांत दिए, जिनमें से 7 सिद्धांत बहुत प्रचलित हैं इनके। ये आपका सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन कुछ इसी प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने दिया कि निस्वार्थ, इन्हीं की सार्वजनिक अधिकारी, जो भी सार्वजनिक अधिकारी हो, चाहे नौकरशाह हो या फिर राजनीतिक हो या मंत्री हो, कोई भी हो, जो है लोकहित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए उसे। जो भी उसके जो भी अधिकारी जो होते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं, और जो भी लोकहित में जो भी निर्णय लेना चाहिए उन्हें अपने परिवार या अपने दोस्त के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ हेतु निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो भी भौतिक लाभ हेतु निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, उन्हें वही निर्णय लेना चाहिए जो लोकहित के संदर्भ में हो। एक इमेज के माध्यम से हम इसे स्पष्ट करेंगे। देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये ऑफिस में कुछ इस तरह से कार्य कर रहा है। इसे निजी जीवन या फिर अपने घर की ज़रूरतों को यहाँ से मैनेज कर लेगा वो। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी है और ये यहाँ के संसाधनों का उपयोग जो है अपने निजी घर के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या सगे संबंधियों या पत्नी के लिए या किसी के भी लिए अगर ये कर रहा है तो क्या होगा, ये गलत होगा यहाँ पे। तो इसीलिए कहा गया है कि निस्वार्थ भाव जो होना चाहिए यहाँ पे। सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा जो है नौकरशाहों को ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्वों के अधीन बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के तहत नहीं होना चाहिए जिससे उनके आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित हो। यानी कि नौकरशाह जब भी कोई काम करें, उनमें जो भी चीज़ें होती हैं, नौकरशाह हो या मंत्री हो, कोई भी हो, तो ये देखा जाना चाहिए उसमें कि कोई भी वित्तीय लेन देन जब वो कर रहा है तो उसमें उसके जो अधिकार हैं वो प्रभावित उससे ना हो। ऐसा ना हो कि जो है आप पैसा लेकर के जो है अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं। किसी सरकारी परी ज़मीन को आप बेच दे रहे हो, या फिर किसी गलत आदमी को आप सज़ा देने के लिए आप गलत एविडेंस तैयार करा दे रहे हो पैसे लेकर दे करके, तो ये चीज़ें ना हो। ये जो है लोलन समिति ने ये चीज़ों को कहा। देख सकते हैं इस इमेज में क्लियर हो जाएगा टॉपिक जो था सत्यनिष्ठा कैसी है। यहाँ पे हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठा, यानी कि कैसी होनी चाहिए। जब सार्वजनिक जीवन में जब कोई कामकाज होता है, नियुक्तियाँ करने या अनुबंध या पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों की जो है सिफारिशें करने में नौकरशाहों का जो योग्यता को आधार बनाना चाहिए, ना कि जो है अपने सगे संबंधियों के आधार पर या अपने पुराने मित्रों के आधार पर या किसी के पैसे लेकर के, फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रख करके ऐसे पुरस्कार वगैरह ऐसे जो भी काम किए जाते हैं उनमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो है कि ऐसा ना हो कि जो है कि आप किसी एक वर्ग या किसी एक विशेष को जो है आप ध्यान में रख करके आप जो है कोई नीतियाँ, कोई योजनाएं या फिर पुरस्कार जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उससे किसी एक समुदाय में, उस सार्वजनिक कामकाज में हो, उस सबके लिए हो,
आगे किसी एक वर्ग या फिर जो भी हो, आप इसको जो है योग्यता के आधार पर उसे जो है, अगर उसकी योग्यता है तो उसे आप जो है चयन करिए, उसे पुरस्कार दीजिए, उसका जो है आगे के लिए उसकी फाइलें जो है सिफारिश कीजिए, नहीं तो उससे जो है वहीं से बाहर कर दीजिए। ये जो है नोलन जो समिति थी उन्होंने ये चीज़ों को कहा। देख सकते हैं इसमें इमेज में एक जो जवाबदेहिता थी वो कैसी होनी चाहिए। जो जवाबदेहिता होती है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं, नौकरशाह अपने निर्णयों को और कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं और उन्हें अपने कार्यालय को भी जांच समीक्षा के अधीन रखना चाहिए। यानी कि जो भी नौकरशाह होते हैं उन्हें अपने जो जांच समीक्षा है उसको भी, कार्यालय वगैरह जो भी है उन्हें भी अधीन में रख करके जो है निर्णय लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है कोई बाहरी जो है आकर के ले। नौकरशाह अपने निर्णयों को, जो भी कार्य कर रहे हों, जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। जो भी कार्य करेंगे, अगर नौकरशाह है तो सीधी सी बात है वो जनता के लिए है, और जनता जो है उनसे कल जवाब अगर मांगती है तो वो कहाँ से जवाब देंगी, उनके लिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए कि कल को उसे जवाब देने में त्रुटियाँ हो या फिर जवाब ना दे पाए। तो इन चीज़ों को देखा गया है। जवाब देते वक्त जो है बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, आंकड़ों, तथ्यों, फिर समाज के मूल्यों और फिर वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। नहीं तो हो सकता है आंकड़ों में गलती हो गई या फिर परिस्थितियों को समझने में गलती हो गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है जवाबदेहिता तय करनी चाहिए। खुलापन, खुलापन भी नौकरशाहों के जो है सभी निर्णयों और कार्यों में खुलापन होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों को स्पष्ट जो उसका कारण देना चाहिए तथा सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिए जब व्यापक जनहित की मांग हो। यानी कि जो भी निर्णय हो वो खुला हो, ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग या समुदाय को दबा करके या फिर किसी एक को जो है निर्णय को ध्यान में दे दिया गया और फिर बाद में जो है उस निर्णय को अगर सार्वजनिक होना पड़ा तो फिर बाद में उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो है उन्हें अपने निर्णय जो है अपने स्पष्ट कारण होना चाहिए। वो जो भी निर्णय ले रहे हैं उन्हें अपना स्पष्ट कारण देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके पास कोई कारण ही ना हो। जो भी निर्णय हो उसे स्पष्ट कारण देना चाहिए। अगर जल बांटने या जल का अगर प्रबंध कहीं पर किया है तो उसे स्पष्ट कारण देना चाहिए। अगर किसी कॉलेज में अगर छुट्टियां दे रहे हैं तो उन्हें स्पष्ट कारण होना चाहिए। हाँ, उस कॉलेज में आज इस वजह से छुट्टी हुई है, गर्मियों के कारण हुई है या फिर वर्षा अधिक होने के कारण हुई है या फिर ठंड अधिक पड़ने के कारण हुई है, जिस भी कारण से हुई है उसे स्पष्ट जो है कारण देना चाहिए। तो सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिए जब व्यापक जनहित की मांग हो। जो है ऐसा ना हो कि कभी भी सूचना कोई भी प्रतिबंधित कर दिया जाए या फिर पब्लिक कर दिया जाए। जब जो लोगों को जो सूचना की मांग हो, आरटीआई के थ्रू आप सूचना मांग रहे हैं तो उन्हें देना चाहिए। ऐसी सूचनाओं को भी नहीं देना चाहिए जो प्रतिबंधित हो। सूचनाएं तो सारी दी जानी चाहिए, लेकिन सारी सूचनाएं नहीं दी जा सकती ना। लेकिन जो प्रतिबंधित हैं उसे न दे करके बाकी जो पब्लिक है, जो जानने लायक है, जो ओपन में आकर के बातें कही जा सकती, उनको तो देना ही चाहिए ना, स्पष्ट करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एक कैसे आकर के स्पष्ट कर रहे हैं अपने आप को। ईमानदार छवि, ये भी कहीं ना कहीं नौकरशाह हो या फिर मंत्री हो या फिर कोई भी हो, उन्हें ईमानदारी कैसी होनी चाहिए, ये भी एक जो है नैतिकता से संबंधित है। नौकरशाह का यह कर्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करे। जो भी उसके निजी हित हैं उसकी भी घोषणा करे सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ साथ जो है, और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हित की रक्षा करने में आड़े आता हो। यानी कि दंगे हो रहे हैं तो वहाँ उस दंगे से संबंधित जो भी चीज़ें उठाए जा सकते हैं कदम, उसको वहाँ पे उसको उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर वो अपनी ईमानदारी छवि को जो है, वो हॉनेस्टी जो होती है उसको दबाने के लिए फिर कुछ और करने लग जाए। ऐसा ना हो। जो भी नौकरशाह होते हैं या फिर मंत्री होते हैं या फिर सांसद होते हैं, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ईमानदार छवि की हों। ऐसा ना हो कि आपके पीठ पीछे जो है आपकी कोई बुराइयां कर रहा हो और आप ईमानदारी का चोला लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। ईमानदारी जो छवि होनी चाहिए वो लगे कि हाँ, सार्वजनिक कर्तव्यों का आप अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं,
लोगों की नज़र में, ताकि आप दोबारा जब वोटिंग के लिए जाएं या फिर नौकरशाह हैं तो आप कभी उस समाज में आपका दोबारा अगर ट्रांसफ़र हो तो वहाँ जो आपका जो जो छवि बनी होनी चाहिए वो बहुत ही ईमानदार जो है नौकरशाह या फिर मंत्री, इन चीज़ों की आपकी बनी होनी चाहिए वहाँ पे। ये इमेज है उसी के। और एक और है इसमें, नेतृत्व जो है आपका कैसा होना चाहिए। नौकरशाहों को अपने नेतृत्व उदाहरण द्वारा एक मिसाल पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित और इनका समर्थन करना चाहिए। यानी कि नौकरशाह, यानी कि जब आप ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो आपको लगातार जो है डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लगातार लीडरशिप करना पड़ेगा। तो आपके डिसीजंस और जो भी मेकिंग सिद्धांत होंगे वो आपके एक सिद्धांत बन जाए, ना कि एक ही समय के लिए आप समाप्त हो जाए। जैसे आपने कहीं कोचिंग संस्थान को जो है फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया किसी नौयुवाओं को जोड़ करके, या फिर कोई आप वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं जो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो चीज़ें, वो आपकी एक मिसाल बन जाए। और आप जब लीडरशिप में आ रहे हो तो आपका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ कोई भविष्य में जो है उसका जो एक सिद्धांत के रूप में विकसित किया जाए, और इनका समर्थन करने वाले लोग भी हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सिद्धांत ही बनकर रह जाए और इसका लोग समर्थन ना करें। लीडरशिप आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है 4 लोगों को लीड कर रहा है। इनमें भविष्य जो भी निर्णय होते हैं वो वर्तमान पर तो निर्भर होते नहीं, निर्णय तो अक्सर जो है भविष्य पर ही निर्भर होते हैं। तो इन चीज़ों की यहाँ समीक्षा की जाती है कि कैसे लिया जाए, कौन डेटा या फिर आंकड़ों, तथ्यों या फिर सामाजिक मूल्यों, सबको ध्यान में रख करके ही जो है करा जाता है। बड़े बड़े निर्णय जब लिए जाते हैं तो निर्णय का हमने एक व्यापक टॉपिक पर चर्चा की है कि प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। सो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट में। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप राजनीतिज्ञों के ऊपर या मंत्रियों के ऊपर या फिर निजी व्यक्तियों के ऊपर या फिर कोई व्यवसायी है, सबके ऊपर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं जो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें आप। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।